इसका वायरिंग वगैरह टोटल हम खोल के साइड कर चुके हैं। उसके बाद इस फ्रंट डोर को भी खोल लिए हैं। अब इसके अंदर जो स्पाइंडल को हम चेंज करेंगे। इसको खोलने का मेन बेसिक होता है कि जब हमारा स्पाइंडल टूट जाता है तो ड्रम हमारा नहीं नसता है, ठीक है, या ड्रम जाम हो जाता है, तो हम किसको चेंज करते हैं? स्पाइंडल को या तो इस ड्रम को। तो इसके लिए हमको इस पूरा कवर को खोलना होता है और आगे से ये भी हटाना होता है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं साइड कर दिए। इसका टोटल वायरिंग को हम खोल के निकाल चुके हैं। हमको निकालने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, मगर यहाँ पे हम आपको डेमो यानी कि बढ़िया से क्लियर वायरिंग समझाने के लिए हम इसको बाहर किए हैं और आप लोग को वहाँ पे समझाए भी है और वहाँ टेबल पर रखा भी है ना। अब ये जब हमारा यहाँ से फ्रंट खुल जाएगा तो ये जो रबर है या गैस्केट है, इसको हमको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको खोलने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सारा पेज को हम खोल लेते हैं, सारा पेज को खोल देते हैं। तो पेज खोलने के लिए यहाँ से टी रिंच या पेचकस की मदद से यहाँ पे हम धराधर पेज को क्या करेंगे, खोल लेंगे, ठीक है। चारों तरफ से पेज को खोल देंगे। खोलिएगा, पकड़िए। सारा पेज को खोल के चारों तरफ से जितना पेज होते हैं वो सारा पेज को खोलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे सारा पेज को खोल के बाहर कर लेने के बाद ये आसानी से हमारा क्या है, बाहर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और पीछे से भी हम जब पुल्ली को खोल देंगे, पुल्ली को खोल चुके हैं, पुल्ली खोलने के बाद ये ड्रम को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ड्रम क्या है कि बाहर आ जाता है। ये ड्रम हमारा बाहर आ जाता है, क्लियर है। ये ड्रम जब बाहर आ जाता है तो समझेंगे ये जो स्पाइंडल है ना, यही हमारा सौर जाता है। ये सौर के टूट जाता है पूरा, ये सौर के टूट जाता है, ठीक है, सौर के टूट जाता है। तो इस स्थिति में हम ऐसा न्यू स्पाइंडल लाते हैं और यहाँ पे कस देते हैं। न्यू स्पाइंडल लाएंगे और यहाँ पे हाँ, ये हमारा 3 टंगड़िया इसी तरह से सेट आएगा। और अगर टूटता है ना तो यहीं से सौर के टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, कहीं से भी ये हमारा टूट जाता है। और इसमें जो क्लीन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कचरा फंसा हुआ रहता है। और ड्रेन के लिए जो हमारा पानी जाता है वो हमारा पानी ड्रेन के लिए यहाँ से जाता है। और इसके अंदर एक हमारा रबर का लगा हुआ रहता है जो ड्रेन कराने के लिए, वो इस प्रकार का होता है जो हम आपको दिखाते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ से हमारा जब इसके अंदर पानी भरता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ड्रेन कराने के लिए यहाँ पे पानी जमा होता है और ये पानी इसके माध्यम से ड्रेन मोटर में आता है। और ड्रेन मोटर जब स्टार्ट होता है तो इस पाइप के माध्यम से पानी को हमारा बाहर फेंक देता है, क्लियर है। और ये जो आप होल देख रहे हैं, ये होल में क्या लगा हुआ रहता है, हमारा हीटर जो हम निकाल चुके हैं, क्लियर है। यहाँ पे हीटर सेट होता है और यहाँ से जो पाइप देखिए एकदम पतला सा जा रहा है ना, यहीं से हमारा प्रेशर सेंसर के लिए आता है। जब प्रेशर सेंसर में हम फूंक मारेंगे, प्रेशर सेंसर में फूंक मारिए, जोर से आप मारिए, साफ करके फूंक मारिए, गंदा नहीं है, चिकन है, मारिए ताकत से, फूंक आ रहा है, और ताकत से मारिए, देखिए हवा आ रहा है, मारिए तो ताकत से, देखिए हवा आ रहा है ना। तो यहाँ से ही हवा आ रहा है, रहने दीजिए। जब यहाँ से समझेंगे कि हवा हमारा क्लियर हो गया हुआ है तो हमारा प्रेशर सेंसर के लिए एयर जाएगा। जब इसके अंदर पानी भरेगा तो प्रेशर सेंसर के लिए एयर जाएगा। अगर वो हवा क्लियर नहीं होगा तो हमारा प्रेशर सेंसर के लिए क्लियर नहीं है, पानी भरता रहेगा मगर क्या है कि वॉश नहीं करेगा। प्रेशर सेंसर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर पानी भर रहा है और वो फ्लोर के एयर डाल के वो पानी को ड्रेन कर देगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगर हमको ये रबर को चेंज करना होता है तो इस सील है, सील को क्या करते हैं कि खींच के बाहर करेंगे पेचकस कोई भी मदद से, ठीक है। उसके बाद वायरिंग को ठोक के बाहर निकालेंगे। चलिए वो भी हम आगे समझेंगे। अब आगे हम सबसे मेन चीज़ को समझते हैं कि मशीन हमारा स्पिन करते समय चल रही है मगर वो ज़्यादा ढमढमाहट की आवाज़ कर रही है, ठीक है। स्पिन कर रही है मगर बहुत ज़्यादा ढमढमाहट का आवाज़ कर रही है। तो उस समय जब मशीन चलेगा ना तो ये अंदर से इनसे पत्थर लगा हुआ रहता है यहाँ पे और यहाँ पे फ्रंट पे बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या है कि हमारा ये जोर जोर से खूब हिलेगा, दहिना बायां खूब हिलेगा, मगर ये अभी हिलाने से नहीं हिल रहा है। कारण पता है क्यों? पता है क्यों अभी हिलाने से नहीं हिल रहा है मगर इसको हिलना चाहिए? नहीं,
कारण ये है कि यहाँ समझिएगा, ये जो कंपनी देती है यहाँ पे, ये हमारा जो पेच दिया हुआ है, ठीक है, ये ड्रम कसा हुआ है 1 2 और नीचे में भी है ये, ठीक है। इसको हमको, हाँ, कभी भी अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं क्या चीज़ को, इसको अगर हम इंस्टॉल करने जाते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को, तो हमेशा इसको खोल देंगे, चारों का चारों रॉड को खोल के हटा देंगे। तो मशीन हमको पूरा फ्री नचना चाहिए। अगर मशीन पूरा फ्री नहीं नचेगा, वो लगा हुआ रहेगा, तो मशीन ढकर ढकर करेगा, टूटने का भी चांस हो सकता है। ये भी नचता है? कौन, ये नचता नहीं है, ये फ्री रहना चाहिए हिलने के तरह, हिलने के लिए। जैसे कि हम इसमें भी जानेंगे कि इसमें फ्री किए हुए हैं, इसमें जाम किए हुए हैं, क्योंकि हम हर एक छोटी से बड़ी चीज़ को जानते हैं कि कैसे हमारा काम करता है, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसी हिसाब से हम टोटल यहाँ पे सेटअप अपना किए हुए हैं। और कभी अगर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इसको खोल के हटा देंगे। अगर ऑन इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो कस्टमर से पूछेंगे कि ये वाला आपके पास है कि नहीं, जो नॉट खोल के कोई टेक्नीशियन दिया होगा इंस्टॉल करने के समय। अगर बोला है कि हाँ दिया था, तो फिर ऑन इंस्टॉल करने के समय इसको हम कस के और कस्टमर को दे देंगे, क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो ये बॉडी हमारा ज़्यादा हिल विल नहीं करेगा, न सॉकर टूटेगा, न सॉकर उतरेगा, और ना ही हमारा ये सॉकर ज़्यादा ख़राब होगा, ठीक है। और मशीन का टोटल लोड किस पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ऑन इंस्टॉल करते समय खोल देना, इंस्टॉल करने समय लगा देना है। क्लियर है? अब देखिए, और मशीन अब हमारा समझेंगे कि ये मशीन हमारा क्या कर रहा है। मशीन हमारा चल रहा है और स्पिन के टाइम में मशीन को बहुत हिला रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में 2 प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम तो ये देखेंगे कि हमारा स्पाइंडल तो टूटा हुआ नहीं है। अगर स्पाइंडल टूटा हुआ होगा तो उसको जब नचाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, हल्का सा ढकढकाहट का आवाज़ आ जाएगा, यानी कि अनबैलेंस में रहेगा। दूसरा, अगर वो हमारा पूरा सही है, वो हमारा पूरा सही है, तो फिर इस सॉकर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब इस सॉकर को चेंज करने के लिए हमको पूरा मशीन खोलने की आवश्यकता भी पड़ सकता है, और हल्का सा अगर मेहनत करेंगे तो हमको आवश्यकता न भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे एक लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे देख ले सकते हैं, इधर में लॉक होता है। इस लॉक को हम क्या करते हैं कि एक हाथ से हम इसको दबाते हैं, ठीक है। दबाने के बाद हम यहाँ से इसको खींचते हैं, इसको दबाते हैं और इसको खींचते हैं, दबाते हैं और इसको खींचते हैं, ठीक है। इसको खींचेंगे या कोई चीज़ से चोट देंगे तो हमारा क्या होगा, बाहर आएगा। इसको खींचिए ताकत से, यहाँ से खींचिए, खींचिए, उधर से हम दबा देते हैं, इधर से खींचिए, नहीं खींचा रहा है, पिलास लाइए। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम जब खींचेंगे ताकत से तो ये हमारा इस तरह से निकल जाएगा, और यही लॉक जो रहता है इसमें फंसा हुआ रहता है। अब इसको अगर हमको लगाना है तो हम इस सॉकर को किस स्थिति में चेंज कर रहे हैं, जब मशीन अपने जगह से अलग हट जाएगा तो एक सॉकर इधर है, एक सॉकर उधर है। इस सॉकर को चेंज करने के लिए फिर उसी तरह से यहाँ पर भी लॉक है, ऊपर में इसी तरह का लॉक है। तो इस लॉक को भी, और इसी तरह से रहता है, इस लॉक को भी हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फिर ये जो मुंह है इसको दबाएंगे, दबाने के बाद, ठीक है, इसको दबा देंगे, दबाने के बाद कोई भी चीज़ से उधर से हम ठोकेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। या ऐसे नहीं आ रहा है तो हल्का सा हम क्या करेंगे, मशीन को आगे की तरफ हटा, थोड़ा छोड़िएगा, आगे की तरफ ऐसे झुका देंगे, ठीक है। एक आदमी इसको पकड़ के रखिए और हमको वेट दीजिए, एक आदमी इसको पकड़ के रखिएगा और इधर आइए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। नीरज जी इसको पकड़ लीजिएगा आप आइए इधर से। देखिए यहाँ पर हमको, यहाँ पर हल्का सा पूरा क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ना, आप लोग को क्लियर दिख रहा है। अब इस क्लियर जो दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, किसी भी पेचकस की मदद से इसको हम लॉक को अंदर करेंगे और हाथ से इसको चापेंगे। लॉक को अंदर किया, हाथ से चापे, जब लॉक अंदर चल जाएगा ना तो इस पेचकस की मदद से धीरे धीरे इसको हम ढकेल देंगे, धीरे धीरे इसको ढकेल दिए। ये हमारा क्या है कि सॉकर अब बाहर आ चुका है। इसको सीधा कीजिए, आइए इधर दिखाइएगा, इधर देखिएगा, ये हमारा क्या है कि ये लॉक बाहर आ चुका है। अब यहाँ से इस सॉकर को हम चेंज कर सकते हैं। सॉकर को निकाल दिए, ये सॉकर हमारा अब चेंज होने के लिए रेडी है। तो ऐसा मार्केट में सॉकर मिलता है, सॉकर को हम लगा देंगे, ठीक है। इस सॉकर जब खराब होगा तो आप देखेंगे कि ये जो इस तरह से जो है हमारा
पूरा जाम चल रहा है, पूरा फ्री हो जाएगा। मगर सॉकर का भी नहीं कीजिएगा कि सॉकर हमारा अगर जाम चल रहा है तो इसमें ग्रीस लगा के हम फ्री कर दें, समझ गए। तो ग्रीस इसमें कभी भूल के नहीं लगाइएगा, क्लियर है। जब ये सॉकर जब इस तरह से हम लॉक को निकालेंगे, सॉकर को क्या करेंगे, हम न्यू सॉकर लेके इसके अंदर में डाल देंगे, ये लॉक दबेगा। हाँ, मगर जब हम इसको लगाना है तो इसमें हम ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस लगा के जब इसमें डालेंगे तो थोड़ा आसानी से चला जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम ग्रीस लगा देते हैं। मेरे बैग के यहाँ पे हम ग्रीस ले चुके हैं, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का मुंह पर ऐसे लगा देना है, क्लियर है। इस तरह से हल्का हल्का चारों तरफ से दोनों में लगा लेना है, दोनों में लगाना है, एक में नहीं दोनों में लगाना है, ठीक है। इस तरह से हल्का हल्का लगा दिए ग्रीस, क्लियर है। ग्रीस लग चुकी है। अब इसको सॉकर जो लगाना है तो सॉकर में सबसे पहले हम ऊपरी भाग को हम इसके अंदर में फिट करेंगे, ऊपरी भाग को। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर करने में परेशानी हो जाएगा। तो फिर जब ऊपरी भाग में करना है तो इसको हल्का सा ऐसे लेटाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा दिख रहा है बढ़िया से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर देखिए नापी, यहाँ पे आ गया पूरा एकदम सेम साइज में आ गया ना, सेम साइज में, ठीक है। अब सेम साइज में आ गया तो इसको हम लेंगे और इसको अंदर में जाने देंगे, जाओ आराम से, चला गया, लॉक हो गया। अब यहाँ पे है तो अब इसको हम आगे पीछे देखिए, यहाँ से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इसको, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और हमको जितना पर लेना है उतना पर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ लगाएंगे और इसके अंदर में आराम से चला जाता है हमारा। हाँ, नहीं जाएगा तो कोई चीज़ से हल्का हल्का धक्का देंगे, ये हमारा अंदर में चला गया, क्लियर है। सॉकर चेंज करना जान गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सॉकर चेंज करना जाएंगे, वो मोटर चेंज करना हुआ तो यहाँ से पेच खोल के मोटर को बाहर निकाल लेंगे। अगर इसमें कोई खराबी है तो यहाँ से खोल के इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर पाइप सड़ गया तो यहाँ से पाइप को चेंज कर लेंगे। ये सॉकर खराब होगा उसी तरह से चेंज करेंगे। अगर ये सॉकर खराब होगा, ये स्प्रिंग खराब होगा तो ड्रम को उठा के स्प्रिंग को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये तो बड़ी परेशानी नहीं है, स्प्रिंग चेंज कर, सिर्फ लॉक पे है, क्लियर है। अगर इसमें परेशानी वाला होता तो हम निकाल के भी इसको दिखाते। अब हम समझते हैं कि ड्रम में परेशानी आती है हमारा चेंज करने में, तो ड्रम में हम समझते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। लाइए ड्रम इधर दीजिए। देखिए ये जो हमारा ड्रम है ना, ये ड्रम को चेंज करने में यानी कि खोलने में परेशानी होता है। ये खुलता इतना आसानी से नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से नहीं खुलता है तो इसको हमको चेंज करने के लिए, इस नॉट को खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गर्म करना पड़ता है। क्या चीज़ से? तो नहीं, बत्ती से, यानी कि जिससे हम ब्रीजिंग करते हैं एसी फ्रिज में, उससे हम यहाँ पे पूरा इसको हीट करेंगे। हाँ, गैस बत्ती से इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम हल्का सा इस पर चोट दे देंगे ताकि ये फ्री हो जाए। ऐसे हल्का सा चोट दे देंगे, ठीक है। चोट देने के बाद यहाँ से जब हम खोलेंगे तो हमारा ये आसानी से खुल जाएगा। मगर ये क्या है, जाम होगा तो नहीं खुलेगा। जब फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा आसानी से खुल जाता है। तो चलिए एक को हम सबसे आपको सामने में हम खोल देते हैं कि इसको खोलते कैसे, ताकि आपको अनुभव और नॉलेज हो जाए खोलने का, है कि नहीं। तो वहाँ से गैस दीजिएगा और बत्ती हमारा इसमें होगा, इसमें बत्ती होगा, उसको खोलिएगा। हाँ, पीला वाला झोला में बत्ती है, ये लगाइए। आगे नहीं हाथ लगाइएगा ना तो धा मारेगा तो जल जाएगा हाथ। अब इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम गर्म करना चालू करेंगे, ठीक है। गर्म करना यहाँ पे चालू कर रहे हैं। अब इसको इसी मोड पे हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करते रहेंगे। एक आदमी मग में थोड़ा पानी ले आइए, यहाँ पे मग देखिए तो है, और उसी मग्गा में पानी भर लेंगे। अब इस तरह से इसको पूरा लाल करेंगे। अब इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, लाल करेंगे। जब पूरा ये हीट हो जाएगा तो इसको बंद करके हम साइड में कर लेंगे, ठीक है। साइड करने के बाद हम इस तरह से एक पेचकस लेंगे। पेचकस को टी वेट दीजिएगा, यहाँ है, ठीक है। एक आदमी ड्रम पकड़िए, हाथ नहीं जलेगा। दूसरा नंबर, ये हल्का सा इस पर चोट दे देंगे ताकि ये हल्का फ्री हो जाए। चोट दे दिए। देने के बाद अब इसको हम खोलेंगे तो बहुत आसानी से हमारा खुल जाएगा। ये बहुत आसानी से हमारा खुल जाएगा। देखिए कोई भी परेशानी हमको करना नहीं पड़ा इसमें, समझ गए। कोई परेशानी हुआ नहीं हुआ।
अब यहाँ से इसको खोल के बाहर कर लेंगे और धड़ाक से इसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे क्या, इस बार पहले धड़ाक से पहले पानी में भिगो देंगे इसको, ताकि जब इसको पलट के यहाँ पर करे तो इसको पकड़ना पड़े तो हमको जले नहीं। समझ गए, ऐसा नहीं कि खोले या पाटिक में डाल लिए और पेच के तरह पकड़ी। हाँ जल रहा है क्या, वहां तक कैसे जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, खुल चुका है। खुलने के बाद इसको हम निकाल लिए, ठीक है। निकालने के बाद सबसे पहले इसको पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद ही साइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से गीला कपड़ा रखेंगे, ठीक है। गीला कपड़ा रखने से हमको फ़ायदा ये है कि जहाँ पर हम हीट किए हैं उसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ताकि अगर धोखा से हाथ तो जाएगा नहीं, मगर मिस्टेक से अगर चला गया तो हाथ हमारा जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। क्लियर है, इस तरह से हम ठंडा कर देंगे। तो जैसे इसको हम खोले हैं, जैसे इसको हम खोले हैं उसी प्रकार से सबको गर्म करके खोल लेंगे। खोलने के बाद ये हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिर हम इसी तरह का न्यू ले आएंगे, क्या, स्पाइंडल। इसका नाम क्या है, स्पाइंडल। न्यू स्पाइंडल ले आएंगे। न्यू स्पाइंडल को क्या करेंगे, हम इसमें बैठाएंगे। बैठाने के बाद तीनों नट को जितना ताकत है उतना ताकत से कस देंगे, ठीक है। पूरा फुल्ली टाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मगर उतना ही टाइट करना है कि कम से कम स्लिप ना करे, ठीक है। नहीं तो कितनों हार्ड से हार्ड भी नट को अगर उसकी औकात से ज़्यादा अगर टाइट कीजिएगा तो स्लिप कर ही जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, ठंडा कर लेंगे, ठीक है। या ठंडा हो गया अब हमारा पूरा। अब इसमें हमको कसना है, तो फिर नया जब हम क्या ले आएंगे, स्पाइंडल ले आएंगे, न्यू स्पाइंडल। तो न्यू स्पाइंडल को भी इसी के अंदर में इसी तरीक़ा से हम टाइट कर देंगे। कि नया जब पल्सीटर इसमें लगाएंगे तो तीनों नट को इसी तरह के से हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। जब अगर हमको इसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगा तो पेचकस या टेस्टर की मदद से हम इसको बाहर कर लेंगे। बाहर हो जाता है आसानी से, और उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करना आगे जानेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि अभी जब ये पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर स्पाइंडल अगर हमारा टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, स्पाइंडल जब हमारा टूटा हुआ रहेगा तो हमको वायरिंग वगैरह चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। वायरिंग वगैरह चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वायरिंग जब यहाँ पे हम न्यू स्पाइंडल को लगाएंगे तो फिर इस शाफ्ट में क्या करेंगे, ग्रीस को लगा देंगे। ग्रीस लगाने से हमारा क्या होगा कि फ्री चलेगा, या उसके अंदर में भी जाने में हमको आसानी होता है, ठीक है। और ग्रीस जब लग जाएगा ना तो ये जो है हमारा ये हमारा ऑयल सील हुआ, तो ये हमारा कटता नहीं है जल्दी, ठीक है। इसीलिए हम ग्रीस लगाते हैं ताकि फ्री चले और कटे जल्दी ना। क्लियर है। और पानी स्टॉप में जो भरता है ना, तो पानी हार्डली अगर भरबो करेगा तो यहीं तक आके स्टॉप हो जाता है। इससे ज़्यादा पानी नहीं भर पाता है, समझ गए। और ओवरफ्लो होना होगा तो वो अलग चीज़ है, मगर पानी जब काम करने के लिए इससे ज़्यादा नहीं भरता है टॉप में, समझ गया। तो उतना ही पर वो हमारा पानी हार्डली भरता है। भरने के बाद हमारा काम करता है। यानी समझेंगे अगर तो सीधी तौर पे, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, सेमी वॉशिंग मशीन और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के तुलना में बहुत कम ही पानी में काम करता है, समझ गए। बहुत ही कम पानी खर्च करती है ये हमारा, हाँ, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब जब न्यू स्पाइंडल लगा लेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीक़ा से पकड़ेंगे और इस शाफ्ट को इसके अंदर में अंदाज से लगा के और आर पार कर देंगे, और फिर उस पार पुल्ली लगा के और टाइट कर देंगे, ठीक है। मगर कभी अब ये चीज़ भी आपको दिखेगा, जैसे हम आपको बताए थे थ्योरी में, कि ये देखने में आपको ना ये टूटा ही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी हमारा ड्रम हल्का सा झुक जाएगा और हमारा गैस्केट को काटेगा, और जहाँ से हम सर्फ डालते हैं वहाँ से हमारा धुआं फेंकने लगेगा। तो कस्टमर बताया कि जहाँ से सर्फ डालते हैं वहीं से धुआं फेंक रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो स्पाइंडल है ना, ये हल्का सा हमारा कट जाता है। कटने के कारण क्या है कि हमारा हल्का सा झुक जाता है। हाँ, ड्रॉप के सुनिए। अब यहाँ पे क्या है कि हल्का सा ये शाफ्ट कट जाएगा ना, तो हमारा जहाँ पे सर्फ रखते हैं वहाँ से धुआं फेंकने लगेगा, ठीक है।
धुआं इसलिए फेंकेगा क्योंकि यहाँ पे इस रबर में पानी हल्का सा रुका हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उधर एयर पास नहीं करेगा, ठीक है। तो एयर हमारा यहीं से जहाँ से सर्फ रखते हैं वो हमारा क्लियर होता है, वहीं से क्या होगा, एयर निकलने का चांस अति रहता है, ठीक है ना, चांस रहता है। तो वहीं से हमारा एयर बाहर निकलता है, यानी कि जब कटेगा तो अंदर में रगड़ाएगा गैस्केट में और हमारा धुआं बाहर निकलेगा। तो उस स्थिति में कस्टमर बोलेगा कि धुआं बाहर निकल रहा है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो ये हमारा टूटा हुआ नहीं दिखेगा, मगर वहाँ स्पाइंडल को अगर सही से अगर अंदाज करेंगे इस तरह से तो हल्का सा वहाँ पर आपको, यहाँ पे देखिए स्क्रैच जो हल्का दिख रहा है ना, हाँ इसी तरह से हम हल्का सा आपको दिखेगा। तो उस स्थिति में आप स्पाइंडल को क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। कहाँ पे दिखेगा सर वो? यहाँ पे जब हम हाथ को फेरेंगे ना तो यहाँ पर हल्का सा हमको कटा हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस स्थिति में हम स्पाइंडल को चेंज करेंगे और न्यू स्पाइंडल लगाएंगे, हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। फिर लगाने के बाद इसको इसी तरीक़ा से इसमें हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर में हम यहाँ पे देखिए फिट कर देंगे और यहाँ पर धक्का मारेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए ये भी बाहर नहीं निकला है, ठीक है, बाहर नहीं निकला है। तो इसको हल्का सा अंदाज से उठाएंगे और इसको हम बाहर हाथ हटा के रखिएगा, नहीं तो कट जाता है। देखिए अभी हमारा चल गया, आया ना। तो यहाँ से ये पूरा हमारा निकल गया। एक सेकेंड, ये हमारा निकल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पुल्ली को लगाएंगे जिस पे बेल्ट चढ़ता है, उसके बाद नट से इसको पकड़ के टाइट करेंगे। अब इधर आइएगा, आगे आइएगा, और फिर यहाँ पे ये जो हमारा ट्रॉब लग गया, पुल्ली पीछे कस लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट कवर को कसेंगे, ठीक है। बॉडी ये ड्रम फ्रंट कवर को, तो फ्रंट कवर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि फ्रंट कवर को यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, लगा के। और इसमें जो लगने वाली नटें हैं वो सारा नोट को हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे। एक बार में पूरा टाइट नहीं करेंगे, पहले सारा नोट को इशारा से टाइट कर लेंगे, यानी कि इशारा से हल्का हल्का, जैसे हम आपको दिखा पाए। यहाँ पे समझिएगा, पहले ये जो नट है ना, ये नट को हम पहले इस तरह से हल्का सा ये शॉर्ट जाए उतना हम टाइट कर लेंगे। सारा नट को उतना ही टाइट करेंगे, ठीक है। एक बराबर से नट लगाते जाइए। सारा नट लगाने के बाद इसको हल्का 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 में चारों तरफ से टाइट करेंगे। 2 राउंड में हम इसको टाइट करेंगे टोटल नट को। नहीं तो क्या होगा कि हल्का सा भी अगर कट मारा तो हमारा लीकेज करने लगेगा, ठीक है। और फिर इसको जैसे खोले थे हम उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, फिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को कहीं से समझने में परेशानी नहीं होगा। सुमन जी, किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं है। इसका वायरिंग भी टोटल हम क्लियर कर चुके हैं कि कैसे ये काम करती है ना। अब परेशानी नहीं होगा फ्रंट लोड में। फिर हम सैमसंग को अब देखेंगे कि सैमसंग का वर्क कैसे होता है। टोटल वॉशिंग मशीन का प्रोसेस कार हर चीज समान है, बस खुलना कसना और हल्का सा डिपेट होता है, बाकी ये ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो इसको कसिए फिर हम आगे देख